किसको खाएंगे। शिवरी ने कहा कि जब इतने बलिदान करने पर मेरा विवाह में अगर होगा तो कौन सा मंगल मेरा हो सकता है। इतना अमंगल ब्याह के पहले ही हो रहा है तो आगे अमंगल ही अमंगल होता रहेगा। तो शिवरी ने मारो से भागल। शिवरी यहाँ बराती लोग आ गए, मारो सज गया, सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन शिवरी जी क्या किए, भाग के चली आई। कहाँ? मतंग ऋषि के आश्रम। और वहां अपना परिचय भी शिवरी ने नहीं दिया, लेकिन नित्य क्रिया उनका अपना सेवा भाव रहा। और मतंग ऋषि ने कहा कि मेरे आश्रम में किसी स्त्री का रहने का कोई आदेश नहीं है। तो शिवरी ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपके आश्रम में स्त्री नहीं रह सकती, कोई नारी नहीं रह सकती है, लेकिन पिता के घर में बेटी का तो निवास होता ही होता। मतंग ऋषि ने कहा कि शिवरी ने अगर तुम इस प्रकार से कहती हो तो ठीक है, तुम आज से मेरी बेटी हो। जिन्होंने जो मतंग ऋषि जिन जीवन में राम राम करते रहे, माला का सुमिरन करते रहे, जप तप करते रहे, साधना भजन करते रहे, उन्हें राम जी दर्शन नहीं दिए। लेकिन वही मतंग ऋषि गुरु जी ने कहा शिवरी मैंने तो दर्शन नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे कह के जा रहा हूं, तुझे राम जी खुद दर्शन देने आएंगे। ये क्या है? हमारी सहजता। मकान को हम जीवन में समझते हैं कि इसको बनाना बड़ा कठिन है, परिवार को बसा लेना बड़ा कठिन है, समाज को बनाना बड़ा कठिन है, धन कमाना बड़ा कठिन है। जिनको हम बहुत कठिन समझते हैं, ये कुछ भी कठिन नहीं है। मेहनत करेंगे प्राप्त होगा, कर्म करेंगे जरूर मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको आपको फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से संत ने कहा, संतों से पूछा गया कि महाराज जी ये बताइए कि जब ये आपको सब कुछ सरल ही लग रहे हैं तो इसमें जीवन में कठिनाई क्या है? अगर ये कठिन हम संसारियों को लगता है, आप कहते ये कठिन नहीं है तो सरल है, तो ये बताइए कि आप सहजता से मुझे समझाइए। तो संत कहते हैं कि भैया सुनो, जीवन में खुद को सहज बना लेना बड़ा कठिन है। ये तो कमाना सरल है, लेकिन जीवन को सरल बना लेना, अपने को सहजता में लाना, ये बड़ा कठिन कार्य है। हम अपने में भूल जाते हैं। कोई माताएं अगर मेकअप करके आती हैं तो एक दूसरे से कहती हैं कि बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। होता है ना, माताओं आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, अक्सर आप लोग ये करते मैं देखती हूँ। लेकिन सामने वाला ये नहीं कहती है कि आप तो बड़ी सुंदर लग रही, वो कहेगा मेरा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ऊपर सो रहा हूँ, ठीक है। तो आज ये तामझाम की दुनिया है। सदगुरु हमें आपको अंदर की लखाते हैं, बाहर की नहीं लखाते। जीवन को हम ऐसे काट रहे हैं कि जैसे लगता है कि जीवन ही हमारा सबसे बड़ा हम उद्धार कर रहे हैं। इस पर बोझ लगता है। जिस संत को भी लग जाए कि यह जीवन सरल नहीं है, हम तो उलझ गए, साधुता में आकर के फंस गए, तो इसका मतलब जान लीजिए साधक कहते हैं कि वो साधुता में जीवन जी ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं ले पा रहा है। सदगृहस्थ अगर इस बात को कहे कि इसमें फंस गए हम आकर, इसका मतलब सदगृहस्थी का आनंद नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि हमारे तो झोपड़ी है, अगले का मकान पक्का है, अपनी झोपड़ी का आनंद नहीं ले पा रहा है, दूसरे के पक्के में रह करके वो आनंद ले भी नहीं पाएगा, फिर भी उसकी अपेक्षा किया है, इसलिए दुखी है। हमारे पास गाड़ी नहीं, दूसरे की गाड़ी देखकर हम दुखी। हमारे पास बच्चे हमारे अनुकूल नहीं चल रहे, फलाने का बच्चा बहुत सुंदर चल रहा है, उसका कहते कहते अच्छा कहते कहते उसका तो अच्छा रहता है, लेकिन अपना बिगड़ जाता है। हम संतों को यही सिखाते हैं। हम सारे समाज के जितने हमारे गुरुजन हैं, साधुजन हैं, सज्जन लोग हैं, सिर्फ यही तो सीखने और सिखाने के लिए सत्संग बना है। इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण ये बात रखता है कि जीवन में हम सत्संगी बने, और सत्संगी जब बनेंगे तब गुरु की प्रति आस्था बढ़ेगी।